हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ दी शेप ऑफ BrF5 मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल की शेप बनाने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट लगता है वो है VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी हमें बताती है कि किसी मॉलिक्यूल का क्या शेप या ज्योमेट्री होनी चाहिए। तो अपने क्वेश्चन में देखते हैं, हमें BrF5 गिवन है, यानी सबसे पहली चीज हम देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन ब्रोमीन। ब्रोमीन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7 और नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स जो BrF5 में है वो है 5 फ्लोरीन एटम्स, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स विल बी 5 Br और F के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो 5 बॉन्ड पेयर्स जो हैं होंगे BrF5 में। यहां से हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ऑन ब्रोमीन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे बॉन्डिंग के बाद, वो है 7 थे -5 जो है बॉन्डिंग में लग गए, इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट होने का मतलब है कि नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल्स टू 1, यानी एक लोन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बच गए हैं ब्रोमीन पे। यहां से अब हम क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम जो है वो है 5 + 1 यानी 6। अब VSEPR थ्योरी कहती है जब भी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम अगर 6 हो तो प्रेफरेबल ज्योमेट्री, इस केस में जो ज्योमेट्री होनी चाहिए वो है ऑक्टाहेड्रल। तो VSEPR के अकॉर्डिंग हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं अराउंड ब्रोमीन। इस तरीके से होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब यहाँ पर 5 फ्लोरीन एटम्स लगाने हैं एंड 1 लोन पेयर लगाना है, तो कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 एंड 5 फ्लोरीन एटम्स और एक लोन पेयर हमने लगा दिया है। अब यहाँ की शेप पूछी गई है, स्ट्रक्चर हमने बना दिया, ज्योमेट्री हमने बता दी कि ऑक्टाहेड्रल है, शेप है हमारी स्क्वायर पिरामिडल। शेप और ज्योमेट्री में ये डिफरेंस होता है कि ज्योमेट्री देखते टाइम हम लोन पेयर को कंसीडर करते हैं और शेप देखते टाइम हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। यानी एक बार अगर चेक करें कि स्क्वायर पिरामिडल किस तरीके से बन रहा है, तो ये प्लेन में कुछ स्क्वायर है और इस तरीके से पिरामिड है, यानी स्क्वायर पिरामिडल शेप है। शेप में लोन पेयर को हमने कंसीडर नहीं करा। सो आई होप सबको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।